हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम आपको एक्यूमुलेशन पॉइंट या लिमिट पॉइंट के बारे में बहुत ही डिटेल में बताने वाले हैं। तो बेसिकली लिमिट पॉइंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई पॉइंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट है या नहीं है, और फिर डिराइव सेट किसको कहते हैं। आज हम इन सब चीज़ों को बहुत ही डिटेल से समझेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन लिख रखा है। तो डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन को अगर हम लाइन बाय लाइन समझें तो इसमें हो क्या रहा है, इसका देखिए मैंने दो डेफिनेशन लिया हुआ है। अब आपको जो सही लगे आप वो डेफिनेशन इंप्लीमेंट कीजिएगा। दोनों डेफिनेशन जो है वो एक तरह से इक्विवेलेंट है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि ये इक्विवेलेंट आखिर हो कैसे रहा है। तो पहली डेफिनेशन हम देखते हैं, लेट एस सबसेट ऑफ आर। एस क्या है, कोई सेट है। कैसा सेट है, आर का सबसेट है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, एक सेट चाहिए था और एक पॉइंट चाहिए था। तो एक सेट मैंने ले लिया एस जो कि आर का सबसेट है, और एक पॉइंट मैंने ले लिया अल्फा जो कि रियल नंबर है। तो हमारे पास अभी तक क्या आ गया, एक सेट आ गया और एक पॉइंट आ गया। अब देखते हैं आगे। अब इस अल्फा को इस एस का लिमिट पॉइंट हम तब कहेंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, जो कि लिखा हुआ है। देन अल्फा इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ एस। अल्फा को हम एस का लिमिट पॉइंट तब कहेंगे जब फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, याद रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी एप्सिलॉन कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हम ले सकते हैं, चाहे हम छोटा से छोटा ले लें या बड़ा से बड़ा ले लें, कोई भी एप्सिलॉन ले सकते हैं जो कि क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। और उसके लिए ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब अगर इस कंडीशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये क्या है, ओपन इंटरवल अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन। अब देखिए अल्फा क्या था, अल्फा मैंने यहाँ पे रियल नंबर सपोज किया था। अब इस अल्फा के अराउंड एक नेबरहुड हम ले रहे हैं और इसे नाम दे रहे हैं ओपन इंटरवल अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन। ये एक नेबरहुड हो गया अल्फा के अराउंड। अब इसका हम क्या करते हैं, एस से इंटरसेक्शन लेते हैं। एस क्या है, एस जो हमारा गिवन सेट है, जिस सेट पे हमें चेक करना है कि वो पॉइंट लिमिट पॉइंट उस सेट का है या नहीं है, तो उस सेट का क्या हम करते हैं, इस इंटरवल से इंटरसेक्शन लेते हैं, और जो रिजल्टेंट आता है उसमें से हम क्या करते हैं, इस अल्फा को, इस सिंगलटन अल्फा को हम क्या कर देते हैं, देखिए ये भी एक सेट आएगा, ये एक सेट है, ये एक इंटरवल है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक सेट आएगा। और उस सेट में से हम एक पॉइंट सिंगलटन अल्फा को रिमूव कर देते हैं, और तब अगर जब रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू 5 है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो अल्फा है इस एस का लिमिट पॉइंट है। ये हम बेसिकली कह देंगे। तो अल्फा लिमिट पॉइंट हो जाएगा एस का जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए। एप्सिलॉन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर एनी लिखा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एप्सिलॉन ले सकते हैं, चाहे छोटा से छोटा ले सकते हैं या बड़ा से बड़ा ले सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, तो इस अल्फा को हम कह देंगे कि ये लिमिट पॉइंट हो जाएगा किसका, इस सेट एस का। तो ये हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट का, और यही चीज मैंने यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ है, दैट इज एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा। ये क्या है, ये इंटरवल बेसिकली नेबरहुड है अल्फा का। तो लिखा हुआ है एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन्स एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ एस अदर देन अल्फा। इसी का मैंने वर्ड में एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। कह रहा है कि एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन्स एटलीस्ट वन मेंबर। देखिए वन मेंबर कहने का मतलब, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एटलीस्ट वन मेंबर, यहाँ नॉट इक्वल टू 5 है, तो जाहिर सी बात है नॉट इक्वल टू 5 है तो एटलीस्ट एक मेंबर होगा, तभी तो नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेट आ रहा है इसमें एटलीस्ट वन मेंबर होगा, और हम चूंकि अल्फा को रिमूव कर दे रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है अदर देन अल्फा, क्योंकि अल्फा जो है इस सेट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट चेक करते हैं हम क्या कर देते हैं, उस पॉइंट को रिमूव करके हम चेक करते हैं कि और कोई और पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इस इंटरसेक्शन में। तो अगर मिलता है तो हम कह देते हैं कि वो लिमिट पॉइंट है, अदरवाइज लिमिट पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे एटलीस्ट वन मेंबर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 5 है, और नॉट इक्वल टू 5 आने का मतलब उसमें एटलीस्ट वन मेंबर है, और एटलीस्ट वन मेंबर होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। अदर देन अल्फा क्यों लिया गया है, अदर देन अल्फा इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे अल्फा को रिमूव कर चुके हैं। तो यही लिखा हुआ है एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा, ये नेबरहुड है अल्फा का, कंटेन्स एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ एस
एस का मेंबर होना चाहिए, क्योंकि हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में जो मेंबर आएगा वो इसका भी मेंबर होगा और इसका भी मेंबर होगा, तो जाहिर सी बात है वो एस का मेंबर तो ऑब्वियसली होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ एस अदर देन अल्फा। तो ये हमारा लिमिट पॉइंट का पहला डेफिनेशन है। अब देखते हैं हम सेकंड डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। इसमें भी सेम चीज लिखा हुआ है, लेट एस सबसेट ऑफ आर एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर। यानी एस क्या है, कोई सेट है, आर का सबसेट है, और अल्फा क्या है, कोई रियल नंबर है। तो हमारा प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या था, एक सेट और एक पॉइंट, जो कि हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं, हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। टी को हम मान लेते हैं एस माइनस अल्फा के बराबर है, तो एस माइनस अल्फा मैंने मान लिया टी। तो देखिए एक चीज यहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा बिलोंग्स टू आर। अब अल्फा जरूरी नहीं है कि वो एस में हो, एस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां से हमारे दो केसेस आते हैं। पहला केस ये है कि अल्फा एस में बिलोंग करे, और दूसरा केस ये आता है कि अल्फा एस में बिलोंग ना करे। अगर देखिए, अगर अल्फा जो है वो एस में बिलोंग कर जा रहा है, यानी ये जो अल्फा इस एस में बिलोंग कर जा रहा है, तो हम कर क्या रहे हैं, एस में से अल्फा को रिमूव कर दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो एस माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, एस का। तो देखिए जाकि अगर अल्फा एस का मेंबर हो गया तो एस में से हम कोई भी एक मेंबर हटा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है 1 2 3, इसे हम नाम दे रहे हैं एस। अब इसमें से अगर हम 1 को रिमूव कर दें, मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू 1 ले रहे हैं हम, तो अगर हम एस माइनस अल्फा कंसिडर करें, एस माइनस अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एस माइनस सिंगलटन 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2 3, जो कि सबसेट है किसका, 1 2 3 का। तो ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल हम लिख सकते हैं एस माइनस अल्फा इज अ सबसेट ऑफ, ये क्या है, ये एस है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर अल्फा एस का मेंबर हो गया तो अल्फा माइनस एस माइनस अल्फा इज सबसेट ऑफ एस, एस माइनस अल्फा एस का सबसेट हो जाएगा। और सबसेट ही नहीं, ये इक्वल वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी, हमेशा छोटा ही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ एस माइनस सिंगलटन अल्फा को क्या नाम दिया है मैंने, टी नाम दिया है। तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज टी इज सबसेट ऑफ एस। अगर अल्फा एस का मेंबर हुआ तो जो हम टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो एस का एक प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट कहने का मतलब कि ये जो टी है वो एस के बराबर नहीं हो सकता है, हमेशा सबसेट ही होगा लेकिन बराबर नहीं होगा, तो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। और अगर अगर अल्फा जो है वो एस में बिलोंग नहीं कर रहा है, अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो एस माइनस अल्फा करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो एस के बराबर ही आ जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है, मान लेते हैं अल्फा यहाँ हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। अब देखिए 4 जो है वो इस एस में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो एस माइनस 4 क्या हो जाएगा। अब इसमें से 4 चाहे हटाए चाहे ना हटाए, बात तो एक ही हुआ। तो ये 1 2 3 क्या हो जाएगा। अब ये देखिए, ये क्या आया, एस माइनस अल्फा क्या आया, ये सेट आया 1 2 3। अब ये किसके बराबर है, ये एस के बराबर है, तो एस माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, एस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एस माइनस सिंगलटन अल्फा एस के बराबर हो गया, और एस माइनस सिंगलटन अल्फा मैंने क्या लिया हुआ है, टी लिया हुआ है। तो यहाँ से मैंने लिख दिया टी इज इक्वल टू एस। तो अगर अल्फा एस में बिलोंग कर रहा है तो ये कंडीशन होगा, और अल्फा एस में बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये कंडीशन होगा। अब आगे देखते हैं, देन अल्फा इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ एस। अल्फा को हम एस का लिमिट पॉइंट तब कहेंगे जब इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज एडहेरेंट पॉइंट ऑफ टी। अब एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसके बारे में बहुत ही डिटेल से बताया हुआ है एडहेरेंट पॉइंट के बारे में। तो एडहेरेंट पॉइंट का अगर मैं क्विक रिव्यू कर दूं, तो अगर मान लेते हैं जैसे S1 कोई सबसेट है किसका, R का, और अल्फा 1 क्या है, कोई रियल नंबर है, तो क्या हो जाएगा, एडहेरेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अल्फा 1 माइनस एप्सिलॉन अल्फा 1 प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन S1 शुड नॉट बी इक्वल टू 5। अब ये जो है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो इस अल्फा 1 को हम क्या कह देंगे, इस S1 का एडहेरेंट पॉइंट कह देंगे। यही होता था डेफिनेशन एडहेरेंट पॉइंट का। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अल्फा जो है वो एस का लिमिट पॉइंट हो जाएगा अगर अल्फा इस टी का एडहेरेंट पॉइंट हो जाए। तो टी का एडहेरेंट पॉइंट होने का मतलब क्या होना चाहिए कि कोई फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अब यहाँ पे सेट क्या लिया जा रहा है, एडहेरेंट पॉइंट किस पे बना रहा है, टी पे बना रहा है। तो टी तो है, जाहिर सी बात है आर का सबसेट है,
क्योंकि टी जो है, टी के पास दो कंडीशन आ रहा है, या तो टी एस का प्रॉपर सबसेट हो या टी एस के बराबर हो जाए। तो अगर टी एस का प्रॉपर सबसेट हो रहा है, टी जो है वो एस का प्रॉपर सबसेट हो रहा है, और एस क्या है, यहाँ से आर का सबसेट है, यहाँ से हम लिख सकते हैं एस आर का सबसेट है, तो यहाँ से टी जो है वो भी आर का प्रॉपर सबसेट हो जा रहा है। और अगर टी एस के बराबर है, टी इज इक्वल टू एस, और एस क्या है, आर का सबसेट है, तो यहाँ से भी टी क्या हो जा रहा है, आर का सबसेट हो जा रहा है। तो दोनों ही केस में टी जो है वो आर का सबसेट हो जा रहा है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। और अल्फा तो हम मान के चल रहे हैं आर का मेंबर है, तो इसको हम अल्फा वन को अल्फा से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारा आएगा क्या, हमारा आएगा ओपन इंटरवल अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन टी इज नॉट इक्वल टू 5। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो अल्फा एस का एडहेरेंट पॉइंट बन जाएगा। अब अगर हम क्या करें, ये कंडीशन है एडहेरेंट पॉइंट की, तो कह ये रहा है कि अल्फा अगर एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा टी का, तो अल्फा लिमिट पॉइंट हो जाएगा एस का। तो अल्फा जब एडहेरेंट पॉइंट होगा टी का, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। और इस कंडीशन का मतलब क्या है, इस कंडीशन को अगर हम फर्दर इंक्रीज करें, जैसे इंटरसेक्शन, अब टी की वैल्यू क्या है, एस माइनस सिंगलटन अल्फा। अब इसे हम पुट कर देते हैं, इसे हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 5। टी की जगह मैंने एस माइनस सिंगलटन अल्फा को बस पुट किया है। और अगर आप ये कंडीशन देखें और ये कंडीशन देखें तो दोनों सेम कंडीशन है, और इसलिए अल्फा अगर टी का एडहेरेंट पॉइंट बनेगा तो अल्फा एस का लिमिट पॉइंट बनेगा, और अगर अल्फा एस का लिमिट पॉइंट बनेगा तो अल्फा टी का एडहेरेंट पॉइंट बनेगा। तो ये हमारा सेकंड डेफिनेशन था। अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए क्या करता हूं मैं, थोड़ा इरेज कर देता हूं इसे। इस कंडीशन में को मैं कॉर्नर में लिख देता, अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एस माइनस सिंगलटन अल्फा इज नॉट इक्वल टू 5। ये है कंडीशन लिमिट पॉइंट का। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लेते हैं एस की वैल्यू क्या है, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, 1/n एंड सो ऑन। मान लेते हैं एस की वैल्यू ये है, या फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हम इसे ये लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि इस सेट के लिमिट पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर हम क्या करें, एक नंबर लाइन ड्रॉ करें और नंबर लाइन पे इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर लें, तो यहाँ कहीं अगर हम 1 मान लेते हैं, यहाँ कहीं हम 0 मान लेते हैं, तो ये हमारा 1 हो गया, फिर ये हमारा 1/2 आ जाएगा, फिर ये 1/3 आ जाएगा, फिर यहाँ 1/4 आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। तो हम देख क्या रहे हैं, ये जो नंबर्स हैं ये 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चेक करते हैं, बारी बारी से हम चेक करेंगे कि क्या 1 इस सेट एस का एडहेरेंट पॉइंट बनेगा, फिर हम चेक करेंगे क्या 1/2 बनेगा, या फिर 1/3 बनेगा, फिर 1/4 बनेगा। तो बारी बारी से हम चेक करते चलते हैं। तो जाहिर सी बात है, 1 को अगर इस सेट एस का लिमिट पॉइंट बनना है तो क्या होना पड़ेगा, उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा। 1 कहने का मतलब हम ले रहे हैं क्या, अल्फा इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं। तो हमारे पास होना क्या चाहिए, सेटिस्फाई क्या करना चाहिए, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एस माइनस सिंगलटन 1 नॉट इक्वल टू 5। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो हम कह देंगे कि 1s का लिमिट पॉइंट बनेगा, अदरवाइज लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो क्लियरली देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हमें ये लेना है 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, यानी एक नेबरहुड लेना है 1 के अराउंड। तो 1 के अराउंड अगर हम कोई नेबरहुड ले लें, मान लेते हैं ये हम नेबरहुड लेते हैं, नेबरहुड में एप्सिलॉन की वैल्यू आप जो भी ले सकते हैं। तो एप्सिलॉन की वैल्यू आप छोटी से छोटी ले लीजिए, मान लेते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ, एप्सिलॉन की वैल्यू 1/10, ये हमारी एप्सिलॉन की वैल्यू है। तो 1/10 कुछ यहीं पे आएगा और प्लस 1/10 कुछ यहीं पे आएगा। तो ओवरऑल 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन जो है वो यही वैल्यू आएगी, ये वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से हम क्या करते हैं, एस से इंटरसेक्शन लेते हैं। एस क्या है, एस ये सेट है, तो इसमें इस इंटरवल का अगर हम इससे इंटरसेक्शन ले लें तो हमारा कॉमन क्या आएगा, हमारे ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन
इंटरसेक्शन एस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंगलटन 1, क्योंकि एस में और इस इंटरवल में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो है सिंगलटन 1। और अगर हम इस सिंगलटन 1 को इस सेट में से रिमूव कर दें तो हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास आ जाएगा फाई। तो हम क्लियरली देख रहे हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे इज इक्वल टू फाई आ रहा है, यानी ये कंडीशन गलत है। तो इस वजह से हम कह देंगे कि 1 जो है वो इस सेट एस का लिमिट पॉइंट नहीं है। और इसी तरह अगर हम 1/2 को देखें, मान लेते हैं ये हम इंटरवल लेते हैं 1/2 का नेबरहुड, तो 1/2 माइनस एप्साइलन 1/2 प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन एस करेंगे, तो इस इंटरवल का और एस का इंटरसेक्शन हम करेंगे तो हमेशा एक ही चीज कॉमन आएगी, वो आएगी सिंगलटन 1/2। और अगर हम इस सेट में से सिंगलटन 1/2 को रिमूव कर दें तो हमारा आएगा क्या, ये भी फाई आ जाएगा। तो हम इससे भी क्लियरली कह सकते हैं कि ये 1/2 जो है इस एस का लिमिट पॉइंट फॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर लिमिट पॉइंट ये फॉर्म करता तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू फाई आता, ना कि फाई आ रहा है। तो यहाँ पे फाई आ रहा है, इसलिए 1/2 इस एस का लिमिट पॉइंट नहीं है। सिमिलरली 1/3 भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी सिर्फ 1/3 कॉमन आ रहा है, और 1/3 इस सेट में से अगर हम रिमूव कर देंगे, सॉरी इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन से अगर हम रिमूव कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो भी फाई आ जाएगा। ऐसे ही 1/4 भी नहीं आएगा, 1/5 भी नहीं आएगा, और कोई भी नंबर लिमिट पॉइंट इस सेट में से नहीं बनाएगा। लेकिन अगर हम जीरो को चेक करें, अब हम जीरो को चेक करते हैं तो जीरो जाहिर सी बात है वो लिमिट पॉइंट बनाएगा। अब देखिए कैसे, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। मान लेते हैं 0 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या लेते हैं, अल्फा की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू 0 ले लेंगे तो सबसे पहले तो हमें एक नेबरहुड चाहिए 0 का। तो मान लेते हैं ये हमारा नेबरहुड है 0 का, और हम मान लेते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू, मान लेते हैं हम छोटी से छोटी मान लेते हैं 1/10,000 है। मान लेते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू 1/10,000 है। तो जाहिर सी बात है अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/10,000, 1/10,000 ये हो जाएगा वैल्यू इसकी, क्योंकि अल्फा की वैल्यू तो 0 है। तो यहाँ पे आ क्या जाएगा, माइनस एप्सिलॉन कॉमा प्लस एप्सिलॉन। माइनस एप्सिलॉन की वैल्यू -1/10,000 और एप्सिलॉन की वैल्यू 1/10,000। ये एक ओपन इंटरवल हुआ, ये नेबरहुड हुआ किसका, 0 का। तो ये यही नेबरहुड को हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अब अगर इस इंटरवल का हम एस से इंटरसेक्शन ले लें तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एस ले लें, तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स आएंगे ये हमें देखना है। तो देखिए अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ कहीं 1/2 आ रहा था, फिर यहाँ कहीं 1/3 आ रहा था, यहाँ कहीं 1/4 आ रहा था। तो ऐसे करते करते अगर हम एक सर्टेन लिमिट के बाद हम देखें, तो सर्टेन लिमिट के बाद हम देखेंगे तो इसमें ढेर सारे पॉइंट्स इस एस के आ जाएंगे। अब कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, जैसे अगर हम देखें तो 1/10,000 ये बाउंड्री कौन सी है, ये जो बाउंड्री है ये है 1/10,000, ये 1/10,000 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और चूंकि हम ओपन इंटरवल ले रहे हैं और ओपन इंटरवल में बाउंड्री उस सेट में बिलोंग नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं एक छोटा सा सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पे 1/10,000 है, लेकिन जैसे ही 1/10,001 आएगा वो क्या आ जाएगा, इस लिमिट के अंदर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि 1/10,000 जो है वो 0 से जितना दूर है 1/10,001 ये जो है डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, तो ओवरऑल जो नंबर होगा वो छोटा होगा, तो वो 0 के और नज़दीक आ जाएगा। ये हमारा कहीं 0 है, ये हमारा 0 है, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है ये अंदर आ जाएगा, और इसके आगे, जैसे इसके आगे कौन कौन से टर्म, 10,002, फिर यहाँ पे 10,003, ऐसे जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, 0 के और नज़दीक आते जाएंगे। तो हमें क्या मिल गया, एक सर्टेन लिमिट मिल गया। किस पे डिपेंड कर रहा है ये लिमिट, ये लिमिट एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। और जैसे ही इस लिमिट के आगे जितने भी सेट के एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, इस ओपन इंटरवल के अंदर आ जाएंगे। यानी इंटरसेक्शन लेने पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन लेने पे आ जाएगा 1/10,000, 1/10,001 एंड सो ऑन।
या फिर हम इसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज ग्रेटर देन 10,000। ये हम लिख सकते हैं और हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि n नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट होता है। सिर्फ 10,000 थोड़ी होते हैं, 10 लाख भी होते हैं, 10 करोड़ भी होते हैं, 10 अरब भी होते हैं, तो ढेर सारे नंबर है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो ओवरऑल अगर हम इस सेट में से हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन S, ये तो हमें मिल गया ये सेट। अब इसमें से अगर हम सिंगलटन जीरो को एलिमिनेट कर दें, जीरो क्या है, अल्फा है, तो यहाँ पे हम अल्फा ही लिख देते हैं। तो अगर हम इसमें से सिंगलटन अल्फा को एलिमिनेट कर दें तो भी एलिमेंट क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 5 आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक एलिमेंट, देखिए ये एक एलिमेंट जो होगा वो क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। तो अगर हम जीरो को रिमूव भी कर देते हैं तो भी तो ये एलिमेंट रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए एक एलिमेंट हमें मिल ही गया, एटलीस्ट एक एलिमेंट चाहिए था, तो एक एलिमेंट हमें मिल गया और इसलिए नॉट इक्वल टू 5 यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आप इस कंडीशन को ध्यान से देखें तो इस कंडीशन से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो अल्फा है इस एस का लिमिट पॉइंट है, यानी अल्फा की वैल्यू अगर जीरो है तो ये जो जीरो होगा ये इस सेट एस का लिमिट पॉइंट फॉर्म करेगा। तो इस सेट का सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट पॉइंट है और वो है जीरो। अब बात आती है डेराइव सेट की। तो डेराइव सेट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। जैसे अगर हम कोई सेट ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सेट एस लिया हुआ है, तो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस क्या होता है, डेराइव सेट होता है। यानी डेराइव सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ अ गिवन सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ अ गिवन सेट। डेराइव सेट collection of all limit point of a given set is called derived set। तो ये होता है बेसिकली derived set का डेफिनेशन। अब इसे डिनोट कैसे करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कोई सेट S है, कोई सेट S है R का सबसेट, और अल्फा क्या है, कोई रियल नंबर है, और हम मान लेते हैं कि ये जो अल्फा है इस S का क्या है, लिमिट पॉइंट है, और ऐसा लिमिट पॉइंट है कि सिर्फ अल्फा ही इस सेट का लिमिट पॉइंट है। तो हम डेराइव सेट को कैसे डिनोट करते हैं, सबसे पहले हम जो सेट है उसको लिखेंगे और ऊपर डैश लगा देंगे, तो एस डैश जो हो जाएगा। हम इस तरह से क्या करते हैं, डेराइव सेट का मतलब कि डेराइव सेट को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अभी पिछले वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया 1/n, n बिलोंग्स टू n के लिए सिर्फ अल्फा इज इक्वल टू जीरो ही क्या आ रहा था, अल्फा इज इक्वल टू जीरो ही क्या आ रहा था, लिमिट पॉइंट आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था s इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये मैंने डिफाइन किया था। अब इसका सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट पॉइंट आ रहा था, अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एस डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस डैश की वैल्यू सिंगलटन जीरो आ जाएगी। एस डैश सीधा सीधा ये बताता है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ एस या डेराइव सेट ऑफ एस। हम इसे इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। इसका मतलब ये है जीरो इकलौता ऐसा लिमिट पॉइंट है, सॉरी जीरो इकलौता ऐसा पॉइंट है जो एस का लिमिट पॉइंट होगा, इसीलिए ये क्या है, डेराइव सेट, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड डेराइव सेट। तो ये था हमारा लेक्चर आज का लिमिट पॉइंट पे, या फिर आप कह सकते हैं एक्यूमुलेशन पॉइंट पे, दोनों एक ही चीज होता है। तो वो आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज लेके आएंगे लिमिट पॉइंट से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।